हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आया देखिए, बात करेंगे स्मॉल स्टॉक्स लेकिन बड़ी बड़ी साइकिल्स, बड़ी बड़ी रैलीज की। बहुत कुछ देखेंगे, बहुत कुछ सीखेंगे, बहुत कुछ समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। और प्राइस एक्शन सीखने के लिए आप ज्वाइन कर सकते हो मेंबरशिप ज्वाइन बटन पे क्लिक करके। प्राइस एक्शन की सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे बहुत ही अच्छे से आपको चीजें समझा रखी है। साथ में मेजरली आपको प्रैक्टिस यानी कि रेगुलर एक्सरसाइज और वीकेंड एक्सरसाइज, आपको बार बार हम कहते हैं कि इस तरीके से जब आप प्रैक्टिस करोगे तो डेफिनेटली कॉन्फिडेंस में गेन होगा ही होगा, कॉन्फिडेंस में पॉजिटिविटी आपको देखने को मिलेगी ही मिलेगी, क्योंकि प्रैक्टिस ही आपको बहुत सही सटीक टाइम पे एग्जीक्यूशन में, स्मूथनेस एग्जीक्यूशन में मदद करेगी, एग्जीक्यूशन में हेल्प करेगी। तो चलिए आज सीखेंगे एक और वीडियो के माध्यम से एक बहुत ही छोटा स्टॉक प्राइस के मामले में, और उससे बहुत कुछ सीखेंगे। स्टॉक का नाम है जियोजित फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड। मार्केट कैपिटलाइजेशन अब पहुंच चुका है 1917 करोड़, ठीक है, 1900 करोड़। प्राइस पहुंच चुका है 80 के लेवल पे। लेकिन ये स्टॉक आज रडार में क्यों आया है? अगर प्रॉफिट रेवेन्यू ग्रोथ देखोगे आपको यार कोई दिक्कत नहीं है, रेवेन्यू लगातार बढ़ रहा है, प्रॉफिटेबिलिटी भी बढ़ रही है, पॉजिटिव हमेशा दिखा रहा है। लेकिन मैं आपको दिखाता हूं इसकी साइकिल। अब ध्यान देना, बहुत ही अच्छी चीज है और ध्यान देना, समझने की कोशिश करना। कभी भी कोई स्टॉक हमारे रडार में आता है तो मैं आपको बार बार कहता हूं कि अगर वो डेली में बियरिश साइकिल में है तो हम आप कहते हैं कि भाई रुक जाइए, इंतजार कीजिए साइकिल के स्टार्ट होने का। अगर डेली में नहीं तो आवरली में, थोड़ा सा शॉर्ट लिव्ड होगी वो। तो आप देख सकते हो यहाँ पे ये इसकी एक जो साइकिल स्टार्ट हो रही थी, ये डेली का टाइम फ्रेम है। डेली का टाइम फ्रेम में साइकिल कब स्टार्ट हुई? ऑलमोस्ट जुलाई अगस्त की सीरीज में। और जैसी एक बड़ी कैंडल यहाँ पे बनी, 49 का ये प्राइस लेवल था, 17-18 अगस्त की ये डेट थी। बहुत ही बेहतरीन सिचुएशन, बहुत ही बेहतरीन और एक लो रिस्क की अपॉर्चुनिटी, साइकिल का पॉजिटिविटी स्टार्ट। ये तो आपको यहाँ पे देखने को मिला क्योंकि एक बढ़िया वॉल्यूम मिला। लेकिन मैं आपको कहूंगा अगर आपने इस जोन में कहीं पे भी 47, 48, 49 इस जोन में कहीं पे भी एंट्री ले ली, थोड़ा पेशेंस रखा, तो आज आपको इसका जवाब मिला और ये पहुंच चुका है ऑलमोस्ट। आज के हाई को देखा जाए तो 70% के ऊपर की रैली जियोजित फाइनेंशियल्स। आपको बहुत ही बेहतरीन लगेगा जब इस तरीके से पेशेंस का ये रिजल्ट मिलेगा। ठीक इसके ऑपोजिट मान लो प्लान फेल हो जाता है, तो अब वहां पे बात करेंगे, वहां पे चर्चा करेंगे लॉस की। देखिए, मान लो प्लान फेल हो जाता है, मान लो मैंने यहाँ पे 48 के लेवल पे एंट्री किया और मेरा डीप स्टॉप लॉस था 40 का, ठीक है, राउंड ऑफ करके फिगर यहाँ पे देखेंगे। और 8 पॉइंट का ये मेरा स्टॉप लॉस था और मैंने मान लो 1000 शेयर यहाँ पे खरीदे और 8000 का मेरा लॉस जो है डीप स्टॉप लॉस के बेसिस पे एक्सपेक्टेड था। मैंने 8000 का लॉस जो है बुक कर रहा था। और इमीडिएट अगर आप देखोगे तो तीन आपके पास रिस्क मैनेजमेंट, एक 42 का है और एक 46 का है, तो उसके बेसिस पे आप क्लियरली देखें तो आप मैं बिल्कुल डीप स्टॉप लॉस जो बिल्कुल सबसे इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहां तक जाते जाते पहली बियरिश साइकिल स्टार्ट हो जाएगी। तो अगर मान लो यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस है 8000 का, लॉस आपने प्लान किया, पॉजिटिव नहीं नेगेटिव में चला गया, तो आपको पता है कि 8000 का लॉस होगा, क्योंकि आप बुलिश साइकिल में एक पॉजिटिविटी के बेसिस पे इन टारगेट एरियाज की तरफ जा रहे थे, ये टारगेट एरियाज की तरफ हिट कर रहे थे और यहाँ पे ये प्लान फेल हो गया। तो सिर्फ अभी तो ये प्लान पास हो गया, बट हमें हमेशा ये जरूर सोचना है कि अगर प्लान फेल हो गया तो क्या होगा। तो मुझे जो मैक्स लॉस डिफाइन करना है, दैट इज द इंपॉर्टेंट पार्ट। ये तो मार्केट लेके जाएगा, लेकिन यहां पे आपको निकलना है, यहां पे आपका एक्शन जो है, आपने एक्शन लेना है कि प्लान फेल हो गया तो क्या एक्टिविटी आपने करनी है। सो दिस इज रियली इंपॉर्टेंट पार्ट। इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट मुझे ये लगता है, क्यों? क्योंकि लॉस बुक करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रॉफिट तो चलिए मार्केट आपको देगा ही देगा, मार्केट अगर आपने जो प्लान सोचा है उस बेसिस पे, क्योंकि आप एक साइकिल को, छोटी छोटी साइकिल्स जरूर है, बड़ी बड़ी रैलीज, बड़ी बड़ी साइकिल्स देख रहे हो, छोटे छोटे स्टॉक्स। अब जियोजित फाइनेंशियल का आपको हो गया वाह क्या अपॉर्चुनिटी थी। मैं आपको वीकली चार्ट पे लेके जाऊंगा। मैं वीकली चार्ट पे इसलिए क्योंकि वीकली चार्ट पे इसने कुछ पॉजिटिव सिचुएशन हमें देखने को मिली थी। वीकली चार्ट में हमारा एक जो बेसिक कॉन्सेप्ट है जो डाइवर्जेंस वाला होता है कि आपको अगर प्राइस लोअर लो दे, आरएसआई अगर डाइवर्जेंस दिखाए, एमएसीडी डाइवर्जेंस दिखाए, तो हमको डेली टाइम फ्रेम पे जब भी साइकिल स्टार्ट हो तो अपॉर्चुनिटी तैयार होती है, लो रिस्क की अपॉर्चुनिटी। तो ये आपका कॉन्सेप्ट था इसमें, था कि नहीं था? वीकली चार्ट पे डेली 200 एसएमए के आसपास अगर आपको किसी तरीके से डाइवर्जेंस दिखे, एमएसीडी दिखा दे या आरएसआई दिखा दे, तो हमें इंतजार करना होता है कौन सी साइकिल का?
डेली के टाइम फ्रेम के साइकिल का, तो हमें वो लो रिस्क की अपॉर्चुनिटी देगी। अब देखिए जैसे ये स्टार्ट हुआ, एक और पॉजिटिविटी यहाँ पे हमें देखने को मिली थोड़ा टाइम बाद, तो अपॉर्चुनिटी देखिए और बढ़िया आया। वीकली साइकिल देखिए, अब आप सबसे पहले देखना, ये देखिए ये है बिल्कुल सही सटीक टाइम, वही साइकिल की स्टार्टिंग 48 का प्राइस, और आपको ये स्टॉक अगर आप देखो 10 लो पी शेयर्स, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, आप बहुत अच्छे से समझना सीखना है इसको, और बहुत अच्छे से काफी डिटेल में इसके बारे में बता गया। देखिए जियोजित फाइनेंशियल 48 का प्राइस, और देखिए टारगेट की तरफ इजीली। फिर दोबारा इसके बारे में हमने रिसेंटली चर्चा की थी, जब एक साइकिल स्टार्ट होकर दोबारा ये गया, और फिर देखिए आपको क्या बात है, और आज आपके सामने वो उस जोन में है। लेकिन इंपॉर्टेंट ये अक्टूबर 11 का है, और वो जो वीडियो है वो ज्यादा पुराना नहीं, वो है आज से ठीक 3 महीने पहले, अगस्त 19 का। अब अगस्त 19 का प्राइस देखते हैं। देखिए मैं डेली टाइम फ्रेम पे आपको लेके जाऊंगा, आप देखना समझना, क्योंकि तब प्राइस मूव नहीं हुआ होता है, तो हमको सीखने को समझने को मिलता है। तो ये जब ये वॉल्यूम बना था कैंडल का, ये अगस्त 17 का 18-19 वीकेंड होगा, तो आपके सामने उस वीकेंड पे ये वीडियो आया, ठीक है। तो उसके बाद देखिए अगस्त 21 को, आई थिंक हाँ 21 को वीकेंड का ये वीडियो है, 21 को फिर देखिए स्टार्ट हुआ, और स्टार्ट होते गए, और आज की डेट में ये इस प्राइस के लेवल से, जैसे मैंने आपको कहा, ये क्लोजिंग प्राइस का अगर लेवल देखे या इसका ओपनिंग प्राइस का लेवल देखे 49 का, तो 60% ऊपर है। अमेजिंग है कि नहीं है? कुछ ही महीनों के अंदर, 4-5-6 महीने के अंदर ये इतनी बड़ी रैली। लेकिन ये छोटी छोटे स्टॉक्स, लेकिन इनकी बड़ी बड़ी रैलीज आपने देखी, समझी। लेकिन मैं आपको हमेशा कहूंगा, स्टॉक मार्केट में रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर ध्यान देना है। प्रॉफिट मार्केट देगी, लेकिन रिस्क जो है वो आपको मैनेज करना पड़ेगा। ये तो जियोजित फाइनेंशियल का स्टॉक था, लेकिन ध्यान रखें, बहुत ही बेसिक, बहुत ही साधारण कॉन्सेप्ट के साथ चीजें हम यहाँ पे आपके साथ शेयर करते हैं। कोई चीजें कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, कोई फैंसी इंडिकेटर्स यहाँ पे नहीं है, बहुत ही साधारण ये 2-3 मूविंग एवरेज की लाइन होती है, और बेसिक कॉन्सेप्ट जो हम कहते हैं भाई, ये डाइवर्जेंस देख लेना, किस तरीके से डाइवर्जेंस देखना है, क्योंकि ये जो फॉल स्टार्ट हुआ था, उसने डेली में पूरी मल्टी टाइम फ्रेम का यूज करके उसके डेली में हमारा बियरिश साइकिल स्टार्ट कर दिया था। तो कम से कम हम, क्योंकि जब बड़े टाइम फ्रेम की बात, छोटे स्टॉक्स की बात करते हैं, तो उसमें मंथली, वीकली, डेली टाइम फ्रेम की बात करते हैं, और जनरली हम डेली साइकिल के हिसाब से चलते हैं। जब डेली साइकिल के हिसाब से चल रहे हैं, वीकली पर सपोर्ट ले रहा है, तो हमें पता है यार वीकली पर अगर डाइवर्जेंस है, तो डेली में हम इंतजार करेंगे तब तक स्टॉक का, जब वो साइकिल स्टार्ट करेगा। और जैसे ही साइकिल स्टार्ट करेगा, फिर आपको इंतजार करना है एंट्री लेने के बाद। वो इंतजार देखिए, वो इंतजार अगस्त 19 से लेके अगस्त से सितंबर, सितंबर से अक्टूबर 2, अक्टूबर से नवंबर 3, और नवंबर से अभी 4 महीने में आपको 60% का रिजल्ट इसने पकड़ा दिया। देखिए अमेजिंग है कि नहीं है? तो छोटी छोटी चीजें जरूर है, और उम्मीद करूंगा कि आप भी इन सारी चीजों को समझ रहे होंगे, सीख रहे होंगे, प्राइस सेक्शन के बेसिक्स को समझने की कोशिश कर रहे होंगे। अगर आपने अभी तक स्टार्ट नहीं किया प्राइस सेक्शन को समझना सीखना, तो ये आपके सामने सारी डिटेल शेयर है। प्राइस सेक्शन की सीरीज, हाउ टू फिल्टर स्टॉक, ऐसे ऐसे स्टॉक सामने आते हैं जहां पर साइकिल स्टार्ट हो रही होती है। ये वीडियो जरूर देखें, ये और आसान आपका कर देगा कि जो समझना है कौन से स्टॉक्स के ऊपर फोकस करना है, कौन से टाइम फ्रेम पर साइकिल स्टार्ट हो रही है, ये और आसान आपके लिए कर देगा। तो वीडियो को आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, प्राइस सेक्शन सीखते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, और साथ के साथ भी जो भी आप सीख रहे हो, मैं आपको कहूंगा कि रिस्क मैनेजमेंट के बारे में अवेयरनेस भी स्प्रेड करते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।